आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। वाज़ेह है कि एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल की गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी हुई थी। अब सीएम केजरीवाल की हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एहतजाजी मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत दिल्ली में वजीर आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के अहम लीडरान ने मुजाहरे किए। एहतजाजी मुजाहरे में कांग्रेस समेत दीगर सियासी पार्टियों के लीडरान ने भी शिरकत की। दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने सभी का शुक्रिया भी अदा किया है और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस के, लेफ्ट के और जो भी लोग आज और पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, इस डेमोक्रेसी की लड़ाई में खड़े हैं, देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूँ, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये क्या समझ रखा है इन्होंने देश को? एक्साइज पॉलिसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस के लीडर के कविता की ईडी रिमांड बढ़ गई है। दिल्ली के राजौरी कोर्ट ने 26 मार्च तक के लिए के कविता की रिमांड बढ़ा दी है। के कविता ने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल की है और कहा है कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, हम अदालत में लड़ने जा रहे हैं। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए इंतखाब मुश्किल मरहला है, इसलिए लोगों को परेशान करने का काम जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है और किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। देश में किसी को भी अरेस्ट हो सकती है, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है। इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं आजकल। बात रही केजरीवाल जी, अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। केजरीवाल जी के पास पूरा बहुमत है। हिमाचल प्रदेश के कई बागी लीडरान भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त, लखनपाल, देवेंद्र भट्टू, राजेंद्र राणा और चैतन्य शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। सभी लीडरान ने हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सदर राजीव बंदल और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने प्राइवेट कंपनियों का इस्तेमाल किया। इस घोटाले के 4 तरीके थे। पहला था चंदा दो, डंडा लो, ये प्रीपेड है। दूसरा तरीका था ठेका लो, घूस दो, ये पोस्ट पेड है। पहले आप ठेका लेते हैं, फिर रिश्वत देते हैं। तीसरा तरीका है छापा। पहले ईडी, सीबीआई कंपनियों को भेजे जाते हैं और उनसे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं। और चौथा तरीका कंपनियों के इस्तेमाल करना है। चंदा दो, धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस, ठेका लो, रिश्वत दो, यानी कि पोस्ट पेड घूस, तीसरा हफ्ता वसूली, यानी कि धमकी देकर घूस लो, यानी कि पोस्ट रेड ब्राइब, रेड होता है उसके बाद घूस दिया जाता है, तब रेड बंद होता है, और चौथा फर्जी कंपनी। इन चारों रास्तों के जो अपनाया गया है, हमारी विश्लेषण के अनुसार, जो हमने विश्लेषण किया है, सारा डेटा सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर इस कंप्यूटर प्रोग्राम, इससे पूरी जानकारी मिल जाती है। ये आप भी कर सकते हैं। बीजेपी एमपी हेमा मालिनी ने होली मिलन तकरीब में शिरकत की और फूल वाली होली खेली। हेमा मालिनी ने कहा कि तमाम बीजेपी कारकुनान और सीनियर लीडर इस जश्न में मौजूद हैं। होली मोहब्बत और इत्तेहाद का त्यौहार है। बीजेपी यकीनन 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। होली मिलन में हमने नारा लगाया 400 पार। जो मोदी जी का जो कहना है, उनका जो सपना है, उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। पूरा देशवासी हमारे साथ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और 400 पार तो होगा ही होगा। एक बार फिर तारीख रकम करते हुए बिहार बोर्ड ने 23 मार्च 2024 को छठी बार 12वीं का नतीजा जारी किया है। इस साल कुल 87.21% तलबा ने इम्तिहान पास किया है। आर्ट, कॉमर्स और साइंस के तीनों स्ट्रीम्स में तालिबात ने कामयाबी हासिल की है।
फिल्म पटना शुक्ला के बारे में अदाकार फिल्म साज अरबाज खान कहते हैं कि एक फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर मैं एक दिलचस्प स्क्रिप्ट की तलाश में था। जब हिदायतकार विवेक बड्डा कोटी को ये ख्याल आया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। I, as a regular film producer, was looking for an interesting script. Now, if the script, fortunately or unfortunately, would have been, anything for that matter, जो भी मुझे excite करता है at that point in time. So, विवेक बुद्धा कोटी जो डायरेक्टर थे हमारे फिल्म के, वो मुझसे बार बार मिलते थे और दूसरे अलग अलग आइडियाज सुनाते थे, बट कहीं ना कहीं वो जर्मिनेट नहीं हो पाता था. इट कुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज. So when he came with this idea, I found it very interesting, and then I said, develop this thing. And when he developed it, it seemed very interesting. रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल पर फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 93 हो गई है और 100 से ज़्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। इस वाक़े की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप इस्लामिक स्टेट ने कबूल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मॉस्को के क्रोक्स सिटी हॉल पर हमले की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म मोदी ने रूस के लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया है। फिलिस्तीनियों पर मज़ालिम की तमाम हदें पार कर दी गई हैं। अब उन्हें मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने से भी रोका जा रहा है। इसराइली काबिज फौज की तरफ से दाखिले से मना किए जाने के बाद फिलिस्तीनी नमाजियों ने मस्जिद अक्सा के दरवाज़ों के बाहर नमाज जुमा अदा की। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।